स्वामी विवेकानंद के एक पश्चात्य अनुयायी ने उनका वर्णन करते हुए कहा था कि वे आयु के कम, ज्ञान में असीम थे। यदि हम सब इस भावुकतापूर्ण उक्ति को शब्दशः स्वीकार करते हैं तो यह स्वामी विवेकानंद के दर्शन के आज के युग में उनके प्रसंगीत को प्रस्तुत करती है। समय के स्रोत में पूरी दुनिया बदल चुकी है और साथ ही मनुष्य के दृष्टिकोण तथा जीवन शैली में भी परिवर्तन आ चुका है, लेकिन आज भी नवयुवकों के लिए स्वामी विवेकानंद प्रासंगिक है। स्वामी जी मनुष्य और उनके भीतर छुपे ज्ञान का विस्तार कैसे हो, इस विषय में हमें राह दिखाई। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा अवसर मात्र है, पर सर्वदा तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही रहता है। सेब के गिरने से न्यूटन को उद्दीपना प्राप्त हुई और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित विचार, श्रृंखला और इन सब की कड़ियों को एक बार फिर से संयोजा और उनसे एक नई कड़ी का आविष्कार किया। अतः सारा ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो या पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। स्वामी जी, शिक्षा का अर्थ क्या है? उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति हम सबको कैसे मिलेगी? जो सब मनुष्य में पूर्ण रूप से विद्यमान है वही शिक्षा है। शिक्षक का कार्य केवल रास्ते की सभी रुकावटें हटा देना मात्र है। यंत्र चालित अति विशाल जहाज और महाबलवान रेल का इंजन जड़ है। वे चलते हैं और हिलते हैं, परंतु वे जड़ हैं। और वह जो दूर से नन्हा सा कीड़ा अपनी जीवन की रक्षा के लिए रेल की पटरी से हट गया, वह चैतन्य है। पर वह चैतन्य क्यों है? क्योंकि उसमें इच्छा शक्ति है, उसका विकास है। यंत्र में इच्छा शक्ति का कोई विकास नहीं। प्रकृत शिक्षा का यही तात्पर्य है। स्वामी जी, शिक्षा किसे कहते हैं? क्या वह पठन मात्र है? क्या वह नाना प्रकार का ज्ञानार्जन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह तथा विकास वश में लाया जाता है और फलदायी होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। जानकारियों से मन को भर देना ही शिक्षा का सार नहीं है। शिक्षा का आदर्श है मन रूपी यंत्र को योग्य बनाना और उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। तो स्वामी जी, हमें कौन से शिक्षा की आवश्यकता है? हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में सामर्थ्य नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्रवत परोपकार की भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी क्या कोई शिक्षा है? शिक्षा वही है जिसके द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। आपके मत में शिक्षक का कर्तव्य क्या है? मनुष्य के अंदर में ज्ञान का जो भंडार है उसको जागृत कर देना। सच्चा शिक्षक वही है जो छात्र को सिखाने के लिए तत्काल छात्र की मनोभूमि में उतर आए तथा अपनी आत्मा अपने छात्र की आत्मा में एक रूप कर सके और जो छात्र की दृष्टि से देख सके, उसी के कानों से सुन सके तथा उसी के मस्तिष्क से समझ सके। ऐसा ही आचार्य शिक्षा दे सकता है, दूसरा नहीं। निषेधकारी, निरुत्साहक एवं संहारक आचार्य कभी भलाई नहीं कर सकता। शिक्षा की शक्ति के विषय में आपसे सुनने की आग्रह करूंगा। जनसाधारण के सामने सकारात्मक आदर्श रखना होगा। नहीं नहीं की भावना इंसान को दुर्बल बना डालती है। देखते नहीं, जो माता पिता दिन रात बच्चों के लिखने पढ़ने पर जोर देते रहते हैं, कहते हैं इसका कुछ सुधार नहीं होगा, यह गधा है इत्यादि, उनके बच्चे अधिक रूप से वैसे ही बन जाते हैं। बच्चों को कहने से और प्रोत्साहन देने से समय आने पर वे स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं। स्वामी जी, शिक्षा ग्रहण करते समय हमारा लक्ष्य क्या बने? लोगों को यदि
आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती। नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना ही हमारा पहला कार्य होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है स्वामी जी, शिक्षा से ही क्या सभी समस्याओं का फल निकलना संभव है? शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी? परंतु स्मरण रहे कि आम जनता और महिलाओं में शिक्षा का विस्तार हुए बिना उन्नति का अन्य कोई उपाय नहीं। प्राचीन इतिहास और आधुनिक विज्ञान की मदद से सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। स्वामी जी का एकमात्र लक्ष्य था जनता को शिक्षित और उन्नत करना। इसी तरह एक राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारा कर्तव्य केवल इन रासायनिक पदार्थों को एकत्र करना है, यानी जनसाधारणों के बीच जाति धर्म निर्विशेष को फैला देना है। तो हमें केवल उनके मस्तिष्क को विचारों से भर देना है, बाकी सब तो वे स्वयं ही कर लेंगे। इसका अर्थ हुआ एक आम जनता को शिक्षित करना। इसी में कठिनाइयाँ हैं। एक टूट पूंजिया सोच वाली सरकार कभी भी कुछ नहीं कर सकती है, न करेगी, अतः उस दिशा से साहित्य की कोई भी आशा नहीं है। असल बात यह है कि शिक्षा हो या दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि ही रह जाती है। धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं सब चीज़ों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। We would want to congratulate the Class 7 students for the interactive recitation on Swami Vivekananda's educational vision, Swamiji Evam Gyanopadesh. Their performance would be an example for the classes and the years to come.